मेरे एक दोस्त से बात हुई, वो बहुत काफ़ी खुश था। मैंने कहा क्या हो गया? बोले यार मेरे एक रिश्तेदार की डेथ हो गई है। 12वीं क्लास का एग्ज़ाम देके लौट रहा था और उसके ऊपर ट्रोला चढ़ गया। तो जिस दिन तुम्हारी एनर्जी ख़त्म हो गई, तुम बीमार हो गए, तुम्हारे मरने पर भी शौक खुशी खुशी मनाएंगे लोग। अगर तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं तो समझ लो तुम जिंदा हो। तुम्हारे पर चिल्ला रहे हैं मतलब तुम्हारे में कुछ करने की औकात है, तब चिल्ला रहे हैं और तुम बेवकूफ़ सेंटी हो जाते हो। सुबह से लेकर शाम तक इंसान खत्म होने का प्रयास कर रहा है कि कैसे जल्दी से जल्दी खत्म हो जाऊं। यू आर ओनली फॉर ए सिंगल टाइम इन दिस वर्ल्ड, सिंगल टाइम। फिर रिपीट कर रहा हूं, यही मौका है, आखिरी मौका है। और अगर आप सही से इस्तेमाल करते हो तो एक मौका बहुत है। आज मेरे एक दोस्त से बात हुई, वो बहुत काफ़ी खुश था। मैंने कहा क्या हो गया? बोले यार मेरे एक रिश्तेदार की डेथ हो गई है। उसका आगे से फ़ोन आया। मैंने कहा बोले आज बहुत खुशी का दिन है। मैं भी शौक में आ गया तुम्हारी तरह। मैंने कहा खुश हो रहा है यार, तू समझदार आदमी लगता है, मेरा दोस्त है, ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत की उम्मीद तो नहीं है। खुश होने की बात नहीं है, डेथ हुई है तो। कहता है कि वो 12वीं क्लास का एग्ज़ाम देके लौट रहा था और उसके ऊपर ट्रोला चढ़ गया और 10 साल से कोमा में है। तो आज घर वाले भी बहुत खुश हैं कि 10 साल से वो परेशान हो रहा था, है ना। तो उसकी डेथ हो गई है, सबको शांति मिल गई। घर वालों के मकान, घर, जितने जो भी खेत वेत थे, ज़मीन सब बिक गई उसके ट्रीटमेंट में। तो जिस दिन तुम्हारी एनर्जी ख़त्म हो गई, तुम बीमार हो गए, तुम्हारे मरने पर भी शौक खुशी खुशी मनाएंगे लोग। अगर तुम्हें गालियां दे रहे हैं तो समझ लो तुम जिंदा हो। तुम्हारे पर चिल्ला रहे हैं मतलब तुम्हारे में कुछ करने की औकात है, तब चिल्ला रहे हैं और तुम बेवकूफ़ सेंटी हो जाते हो। तुम्हें 2 बात बापू ने बोल दिया, बाप के काम को तो बापू ने बोल दिया। अरे बापू ने तुमको पैदा कर दिया, खत्म बात। अब क्या है? इससे बड़ा एहसान कौन क्या कर सकता है तुम्हारे पर? तुमको बाप के अलावा कोई पैदा कर सकता था क्या? ब्रह्मा जी पैदा कर देते तुम्हें, शिव जी कर देते। इस दुनिया में यू एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। और तुम्हें अगर गालियां मिल रही है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा गालियां पीएम मोदी को मिलती है। मीडिया गालियां दे रहा है, विपक्ष 24 घंटे दे रहा है, नीचे वाले सांसद राहुल गांधी को गाली नहीं आती अभी। तो जितने भी लोग हैं वो सिर्फ गालियां ही दे रहे हैं उसको, क्योंकि उससे उम्मीद सबसे ज्यादा है। तो अगर आपको गालियां मिल रही है तो इसका सीधा मतलब है कि आप में कैपेबिलिटीज हैं। जैसे कई बार क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, पहले के समय में मान लो इंडिया हार गई तो लोग बाग सचिन, सहवाग, धोनी को गालियां देते थे। हाँ, कभी ये सुना कि रमेश पवार को गालियां मिल रही है ना? रमेश पवार को जानते ही नहीं होंगे लोग, कोई बात नहीं। तो जो लोग खेल रहे हैं, जो मैदान में हैं, उनके लिए हूटिंग होती है। तालियां भी तुम्हारे लिए बजेंगी तो गालियां भी तुम्हें मिलेगी यार। तालियां तुम्हें मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता, बीच बीच में गालियां भी होंगी। वो गालियां मोटिवेशन है कि तुम मेहनत कर सकते हो। और तुम क्या करते हो? जैसे गालियां मिली मेहनत करना ही छोड़ देते हो। तो तुम्हें टीचर्स भी गालियां देंगे। गालियां देने का मतलब ये नहीं है, ताने देना भी मतलब गालियां देना ही होता है, आपको नीचा दिखाना ताकि आप बाउंस बैक करो। तो इस चीज को हमें समझना है जिंदगी में, और हमेशा जिंदा रहना है। हमारे देश में पीएम बनने की औसत आयु, सारे पीएम की अगर एवरेज एज निकाली जाए तो 68 ईयर्स आती है, 68 साल। तो अगर तुम्हें मान लेते हैं तुम्हें जिंदगी में अल्ट्रा सक्सेसफुल होके मरना है, पीएम मतलब जिसके अंडर में सब कुछ है, एवरीथिंग,
ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट एनी टाइम एनी वेयर। लायरा का ऐड नहीं कर रहा हूं मैं, एनी टाइम एनी वेयर लायरा लायरा, नहीं नहीं नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ इंडिविजुअल। तो पीएम बनने की पहली शर्त यह होगी कि आपको 68 साल जिंदा रहना पड़ेगा, और सिर्फ जिंदा नहीं, एनर्जी के साथ जिंदा रहना पड़ेगा, ऊर्जा के साथ। और मैं देखता हूं तो खत्म होने का प्रयास कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक इंसान खत्म होने का प्रयास कर रहा है कि कैसे जल्दी से जल्दी खत्म हो जाओ। जब भी तुम लोग मौत की तरफ जाओगे तो तुम्हें अच्छा अच्छा महसूस होगा, इसलिए तो इंसान मौत की तरफ जाता है। दारू पी लो, अच्छा महसूस होगा, मिराज खा लो। अब इन 2-4 बंदरों के हाथ में उस्तरे आ गए ना, गुटखा खा लो, मिराज खा लो। इस चीजें सिर्फ मुझे ही बोलनी है, कूटूंगा तुम लोगों को। कुछ भी आप ऐसा काम करोगे जो आपको मौत की तरफ लेके जा रहा था, आपको अच्छा महसूस होगा, बस वहीं से खेल खत्म होना शुरू हो जाता है। सक्सेस, लाइफ, दे आर वेरी पेनफुल। इंस्टेंटली आपको हमेशा हमेशा फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा उसमें कि बाकी लोग पार्टी कर रहे हैं, तुम लोग नहीं कर रहे हो। बाकी लोग मिराज दबा के घूम रहे हैं, तुम नहीं दबा पा रहे हो। बाकी लोग केसर थूक रहे हैं, तुम केसर को देख रहे हो और फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि यार बाकी लोग घूमने जा रहे हैं, तुम बैठे बैठे उनकी फोटोज स्क्रॉल कर रहे हो। सोचो तुम लोग, मोदी ने पीएम बनने से पहले, हालांकि मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, भक्त वक्त मत समझना मुझे गलती से भी, मैं इंसानी बात कर रहा हूं, डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं। एक नेता के तौर पर, एक राजनीतिज्ञ के तौर पर मैं पीएम मोदी का फेवर नहीं करता हूं, उसकी वर्किंग स्टाइल का फेवर नहीं करता हूं, आई डोंट लाइक दैट। लेकिन उस इंसान ने 50 साल की उम्र तक कुछ भी नहीं था उस इंसान के पास में। भारतीय जनता पार्टी के पैम्पलेट बांट रहा था वो। सब्र देख रहे हो, और खुद को एनर्जी के साथ में जिंदा रखा। यहां तो 2 महीने में सिलेक्शन नहीं हुआ। पापा मैं अगले जन्म वापस आऊंगा। अरे गधेड़े, तू क्या खाक वापस आएगा? एक बार ही बड़ी मुश्किल से आया था तू, तो अगली बार किसके भरोसे आएगा तू? तो ये चीज समझनी है अपने को, वापस बर्थ नहीं होता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, मैं गीता सीता में बिलीव नहीं करता हूं। गीता की सारी बातें सही है, एक बात को छोड़कर, रीबर्थ आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट। कई लोग बोलते हैं मैं पहले जन्म में सीता मेरी चाची थी, राम मेरे चाचा थे, हनुमान मेरा भाई था, मैं वापस आ गया, मैं पहले लंका में था। इनके युद्ध को मैं इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहा था। ऐसी बकवास करते कई लोग, भरोसा मत कर लेना। यही जिंदगी है, एक ही जिंदगी मिली है, फिर रिपीट कर रहा हूं, दिस इज लास्ट, दिस इज फाइनल। तुम क्या मानते हो, प्रोटोजोआ को वापस लाइफ मिलती होगी या किसी को? तो उनके बारे में तुम नहीं मानते हो, खुद के बारे में कैसे मान लेते हो कि हम वापस आएंगे? कोई मच्छर वापस पैदा होता है? मच्छर आया, पिछले जन्म में मच्छर था, अब की बार खच्चर हूं, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। गया वो, अब कुछ नहीं है। सेल्स एक बार यूनाइट होती है, उनमें नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, खत्म। यू आर ओनली फॉर ए सिंगल टाइम इन दिस वर्ल्ड, सिंगल टाइम। फिर रिपीट कर रहा हूं, यही मौका है, आखिरी मौका है। और अगर आप सही से इस्तेमाल करते हो तो एक मौका बहुत है। बर्बाद करने के लिए तो 20 जिंदगी भी कम है, कुछ ढंग का करना है तो एक लाइफ भी बहुत है।